हेलो एवरीवन। सो विल स्टार्ट विद आवर रूल्स ट्रिक्स। सो हमने पिछले वीडियो में दो ट्रिक्स देख ली थी, अभी हम बाकी के ट्रिक्स देखेंगे। सो विल स्टार्ट विद आवर रूल 3। द रूल 3 सेज दैट यूपीएससी गिव्स आंसर ऑफ सम क्वेश्चन इन सम अदर क्वेश्चंस। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल यूपीएससी कभी कभी क्या करती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप 25th क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उस 25th क्वेश्चन में से अगर आपको एक आंसर चुनना हो तो उसका प्रोबेबली अगर आंसर आपको 26th क्वेश्चन में मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर आपको 25th क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हो सकता है प्रोबेबली आपको 26th क्वेश्चन में उस 25th क्वेश्चन का आंसर मिले। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लो ये यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में माउंटेन्स दिए है और राइट हैंड साइड में आपको दिया है कि कौन से टाइप के माउंटेन है, रेसिडुअल माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, वॉल्केनिक माउंटेन है, फोल माउंटेन है। तो मान लो आपको इसमें से कुछ भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन उसी के नीचे का एक क्वेश्चन देखना, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, वॉल्केनिक माउंटेन दिया है और राइट हैंड साइड में क्या दिया है, कौन से रीजन में। तो यहाँ पे देखो आप, माउंट पोपा के बारे में दिया है, माउंट पोपा के बारे में। अगर हम ऊपर चलते हैं तो अगर आप यहाँ पे अगर नज़र डालोगे तो माउंट पोपा डी में दिया है। अगर मैं डी को वॉल्केनिक से अगर ज्वाइन करता हूँ तो डी का आंसर 4 है। तो डी का आंसर 4 कहाँ दिख रहा है आपको? ये देखो यहाँ पे। तो आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। तो यूपीएससी कभी कभी किसी क्वेश्चन का आंसर किसी और क्वेश्चन में देती है, तो आपको केयरफुली क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा या फिर उसके ऑप्शंस पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है उस क्वेश्चन का आंसर आपको तभी नहीं आ रहा होगा। हो सकता है अगर आप किसी और क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ लो तो वहां से आप उठा के यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है। सो दिस वॉज द रूल 3। अब रूल 4 देखते हैं हम कि रूल 4 बोलता क्या है। रूल 4 ये बोलता है कि अगर कोई भी साइंटिफिक क्वेश्चन होता है या साइंस रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होता है जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है तो प्रॉबेबली उस क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस राइट होंगे। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। अगर आपको कोई भी साइंटिफिक क्वेश्चन पूछा या साइंस रिलेटेड पूछा जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है तो उसके प्रोबेबल ऑप्शंस सारे के सारे राइट होते हैं। और क्या होता है, मान लो अगर आपके कोई साइंस के क्वेश्चन में अगर आपको कैन बी बोला है, कैन बी अगर ऑप्शन में है, कैन बी का मतलब क्या होता है? ऐसा हो सकता है। तो प्रॉबेबली उसके भी ऑप्शंस राइट होते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ कि कौन से फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, एलसीडी टेक्नोलॉजी है, ओएलईडी टेक्नोलॉजी है, लाइफाई हमारे पास है, उसके बाद में नैनो टेक्नोलॉजी हमारे पास में, जीन थेरेपी है हमारे पास, स्टेम सेल थेरेपी है हमारे पास। तो बहुत सारे इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, ठीक है। तो ऐसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो प्रॉब्लली उसके जवाब ऑल ऑफ द अबव होता है। ऐसा क्यों? देखो, जो भी पेपर सेटर होता है ना वो जनरलिस्टिक होता है, ठीक है, जनरलिस्टिक होता है, वो स्पेशलिस्ट नहीं होता है, वो स्पेशलिस्ट आदमी नहीं होता। तो वो कभी ये कभी भी रिस्क नहीं लेगा कि अगर वो कोई ऑप्शन सेट करे और वो फ्यूचर में जाके राइट हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए जो भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे वो जनरलिस्टिक आदमी सेट करता है, स्पेसिफिक मतलब कोई स्पेशलिस्ट सेट नहीं करता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैसे साइंटिफिक क्वेश्चंस ऑल ऑफ द अबव उनके आंसर होते हैं, ठीक है। अब देखो, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है हेल्थ सेक्टर में। नैनो टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ, देखो नैनो टेक्नोलॉजी तो आपको हर जगह मिल जाएगी। अब देखो, इसके हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, पॉसिबल इसके सोल्यूशंस पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या इसका आंसर है। तो पहला है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजी। हो सकता है, हाँ हो सकता है। यहाँ पे बोला है ना, देखो यहाँ पे पॉसिबल लिखा है। पॉसिबल का मतलब क्या है? मतलब ऐसा हो सकता है क्या? तो हमने ऊपर वाले ट्रिक में क्या देखा था? फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, साइंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी या फिर कैन बी या पॉसिबल चीज़ों की अगर कोई बात कर रहा है तो वो प्रोबेबली ऑप्शन राइट होता है। मान लो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी आज पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद तो पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। तो अगर यूपीएससी अगर ये रॉन्ग रखती तो वो आगे जाके तो वो राइट हो जाता, आगे जाके तो ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी पॉसिबल होता, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता। तो कभी भी एग्जामिनर रिस्क नहीं लेता है, ठीक है। तो बॉडी में टारगेटेड ड्रग डिलीवरी पॉसिबल है। नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी। यस, जीन थेरेपी भी कर सकते हैं हम, ठीक है। आपको स्पेसिफिकली पता है कि जीन थेरेपी नहीं कर सकते, नहीं पता तो इसको ऑल ऑफ द अबव टिक मार्क करना। तो आंसर इज बोथ 1 and 2। इसका थोड़ा सा हम ये ऑब्जर्वेशन पढ़ लेते हैं कि अगर आप दोनों स्टेटमेंट को देखोगे तो दोनों स्टेटमेंट क्या इंडिकेट करता है? दोनों स्टेटमेंट एक पॉसिबिलिटी इंडिकेट करता है। पहले स्टेटमेंट में आपको पॉसिबल वर्ड मिला, दूसरे स्टेटमेंट में आपको कैन वर्ड मिला, तो दोनों का मतलब एक पॉसिबिलिटी होता है,
ठीक है। तो कोई भी एक जो एग्जामिनर होगा वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की पॉसिबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए ही क्वेश्चन को सेट करेगा, ठीक है। वो इतना रिसर्च नहीं करेगा, जनरलिस्टिक आदमी होता है जो भी आपका एग्जामिनर पेपर सेट करता है, ठीक है। अभी हम और एक क्वेश्चन देखेंगे साइंस रिलेटेड, 2017 में पूछा गया था। विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया, हाउ कैन द टेक्निक ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफन सीन इन द न्यूज कैन बी यूज इन इमीडिएट फ्यूचर। अब फ्यूचर में जीनोम सीक्वेंसिंग को कैसे यूज किया जा सकता है, तो देखते हैं। मान लो आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता, आपने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग ये क्या है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इससे रिलेटेड ऑप्शंस पढ़ेंगे और देखेंगे पॉसिबल आंसर क्या होता है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर ऑफ फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड ड्रॉट टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप प्लांट्स। तो ऐसा हो सकता है क्या कि जीनोम सीक्वेंसिंग से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से जो क्रॉप है वो ड्रग रेजिस्टेंस है या ड्रॉट टॉलरेंस है, ठीक है। तो कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते। यहाँ पे कैन भी एक पॉसिबिलिटी है, तो हो सकता है फ्यूचर में हो सकता है ऐसा। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, इट कैन बी यूज टू डिसाइफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप्स। हो सकता है। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, दिस टेक्निक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट। अब देखो, पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट तो राइट है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात की गई है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो कितना जनरल स्टेटमेंट है, इतना कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं है। इस टेक्निक से क्या होगा, आपका जो टाइम जाता था पहले, आपकी टाइम की जो खपत होती थी वो अभी कम हो जाएगी। तो ये कितना, मतलब कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी आती है तो उससे टाइम की बचत ही तो होती है। मान लो पहले टेलीफोन नहीं था, तो टेलीफोन आने से क्या हुआ, टाइम की बचत हो गई। तो यहाँ पे भी वही बोला है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उससे क्या होगा, टाइम का बचत हो जाएगा। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है। तो मेरे ख्याल से तो तीनों स्टेटमेंट राइट होने चाहिए, जो कि है भी, ठीक है। ओके, अभी हम और एक क्वेश्चन देखते हैं, ओएलईडी का देखते हैं, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में देखते हैं, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं, ओएलईडी डिस्प्ले कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स। तो ऐसा हो सकता है, कैन बी दे एक पॉसिबिलिटी है, तो हो सकता है। रोल अप डिस्प्ले एम्बेडेड इन क्लोथिंग कैन बी मेड यूजिंग ओएलईडीज। हो सकता है, तो हो सकता है। ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले आर पॉसिबल यूजिंग ओएलईडीज। तो तीनों अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो तीनों ऑप्शंस में पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, कैन भी है, ठीक है। और एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, तो तीनों ऑप्शन जो होंगे वो राइट होंगे, ठीक है। क्या 6 की तरफ जाते हैं हम, ठीक है, रूल 6 के तरफ। तो रूल 6 क्या बोलता है, देखो, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है, मान लो एक्स नाम का आपको क्वेश्चन दिया है और ऑप्शन में आपको ये बोला है कि ये ऑप्शन ये चीज करता है और वो चीज नहीं करता, समझ गए। ये ऑप्शन ये चीज करता है और वो चीज नहीं करता, तो ऐसे स्टेटमेंट प्रॉब्ली रॉन्ग होते हैं। मान लो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो अगर आपको ऐसा एग्जाम्पल आया कि लोकसभा कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो एक चीज के लिए क्या बोले, एक चीज ये कर सकती है, वही चीज ये चीज नहीं कर सकती है। तो अगर ऐसे स्टेटमेंट होते हैं ना, वो प्रोबेबली रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब 2015 का एक एग्जाम्पल है। तो 2015 में क्या है, फ्यूल सेल्स के बारे में बात चल रही है। तो फ्यूल सेल्स विथ रेफरेंस टू फ्यूल सेल्स इन विच हाइड्रोजन रिच फ्यूल्स एंड ऑक्सीजन आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखते हैं, इफ प्योर हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल, द फ्यूल सेल इमिट्स हीट एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट्स। तो इसके बारे में हमको नहीं पता, तो हम इसको डाउट में रखते हैं। सेकंड क्या बोलता है, फ्यूल सेल्स कैन यूज फॉर पावरिंग बिल्डिंग्स बट नॉट फॉर स्मॉल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे क्या है,
नॉट फॉर, मतलब एक चीज फ्यूल सेल्स एक चीज कर रही है पावरिंग बिल्डिंग्स, और फ्यूल सेल्स दूसरी चीज नहीं कर रही है, दैट इज इट इज नॉट स्मॉल डिवाइसेस को पावर नहीं कर रही है, तो एक चीज कर रही है वही चीज नहीं कर रही है, तो प्रॉब्ली ऑप्शन 2 जो होगा वो रॉन्ग होगा। तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैं राइट आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं ट्रिक्स के थ्रू। अगर आपको ये क्वेश्चन आप पढ़ के आए हो तो प्रॉब्ली आप इसको राइट कर लोगे, लेकिन एग्जामिनेशन में 40-50% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा, तो इसीलिए आपको ट्रिक्स की हेल्प लगेगी। तो अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन आता है कि ये चीज़ वो कर सकता है पर दूसरी चीज़ वो नहीं कर सकता, तो प्रॉब्ली वो ऑप्शन जो होगा वो रॉन्ग होगा, जो कि यहाँ पे दिया है। ठीक है, ओके। और एक हमारे पास ऐसा ही स्टेटमेंट है, ग्राम न्यायालय के बारे में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ग्राम न्यायालय के बारे में क्या बोला है, एज पर द ग्राम न्यायालय एक्ट, ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। मतलब एक चीज़ वो कर सकती है, दूसरी चीज़ वो नहीं करती। वही ऑर्गेनाइजेशन एक चीज़ कर सकती है, येस इट कैन हियर सिविल केसेस, बट क्रिमिनल केसेस नहीं कर सकती। तो प्रॉब्ली ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, जो कि है भी। ठीक है, ऑब्वियसली आप ग्राम न्यायालय तो पढ़ के जाओगे एग्जाम में, बट इट इज़, अगर आपको नहीं पता तो इट इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें से लेसन क्या मिलता है, अनलेस यू हैव रियली कंपेलिंग रीजंस दैट डू नॉट फॉल फॉर दिस बट नॉट दिस काइंड स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है बट ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो प्रोबेबली रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब रूल 7 क्या बोलता है, रूल 7 ये बोलता है कि डेटा, स्टेटिस्टिक्स, फैक्ट्स, ईयर एक्सेट्रा 90 to 95% रॉन्ग होते हैं। इसको ध्यान से पढ़ना, 90 to 95%, मैंने 100% नहीं बोला। ठीक है, 90 to 90% डेटा, स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स, ईयर को भी याद रखना, ये हमेशा, ये हिस्ट्री में काम आएगा आपको, रॉन्ग ही होते हैं। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था 2016 में, विथ रेफरेंस टू एजेंडा 21 समटाइम्स इन द न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब क्या है आपको नहीं पता, मान लो इट इज़ अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, मान लो आपको नहीं पता। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट ये बोलता है, इट ओरिजिनेटेड इन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन 2002। तो यहाँ पे क्या है, डेट आया, तो प्रॉबेबली डेट जो होती है वो रॉन्ग होती है, तो स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग है, तो हमारा ये भी गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट, बोथ 1 and 2 इज राइट, ये भी गलत हो गया। एक तो ये होगा या फिर ये होगा। तो ऑप्शन को हमने कैसे एलिमिनेट किया आपको देखा। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट हैज दियर, तो डेट है, तो फिर क्या होगा, प्रॉबेबली ये रॉन्ग है, और जो कि है भी। ठीक है, अब 2014 का एक क्वेश्चन था, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन था, तो देखते हैं। विथ रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अब ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मान लो आपको इसके बारे में नहीं पता। इट इज फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली। अब देखो एक्सट्रीम वर्ड आ गया ओनली, तो ओनली हो गया कट। तीसरा वो क्या बोल रहा है, इट कैन डिलीवर 1 ton न्यूक्लियर वॉर हेड अबाउट 7500 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे क्या है, डेटा, स्टेटिस्टिक फैक्ट आ गया ये। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स भी बोल सकते हो आपको, डेटा भी बोल सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे एक नंबर आ गया, तो अप्रॉक्सीमेटली 7500 थोड़ी ना है, नियर अबाउट आई थिंक 4000 की 4500 ऐसे कुछ तो भी है। तो ये दो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए। अब ये दो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए, तो एक ही स्टेटमेंट बचा हमारे पास। वो कौन सा स्टेटमेंट है, दैट इज स्टेटमेंट 1 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, और जो लास्ट वाला स्टेटमेंट था, तो वहाँ पे आपको एक फिगर दी थी। ठीक है, 7500। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो टिल देन विल कंटिन्यू पार्ट 3। ओके।